वैसे तो उच्च निरीक्षण मैं करता रहता हूँ, लेकिन ये खास भी इसकी वो कारण था। कल कायाकल्प की सर्टिफिकेशन के लिए स्टेट टीम आ रही है, जिसके बारे में देखने के लिए मैं आया था कि तैयारियाँ क्या चल रही हैं और किस हद तक ये तैयारियों में सफल रहे हैं। तो उसी बारे में मैं यहाँ पर उच्च निरीक्षण किया था। कुछ जगह ठीक मिला तो कुछ जगह कमियाँ भी पाई गई। उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए मैंने कह दिया है कि तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आज का ही दिन है, कल तो टीम ही आ जाएगी। तो उन कमियों में लगे हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये कल सुबह तक ये सारा कुछ सही तरीके से कर देंगे और टीम जो आएगी वो सेटिस्फाई होकर जाएगी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने पेशेंटों के साथ भी बात करी, कैसा उनका रुख रहा? यहाँ पर पेशेंट ने तो अभी तक तो मुझे ठीक ही बताया कि भाई डॉक्टर्स ठीक तरह देख रहे हैं, और कुछ जगह जगह पाए गए हैं तो एक जगह डॉक्टर पता लगा तो वो वार्ड में मिल गए हुए, तो वार्ड में भी मुझे मिल गए हो। तो ये देखना था कि अचानक निरीक्षण का कारण यही होता है कि क्या स्टाफ अपनी सीट पे है या नहीं है, डॉक्टर्स मरीजों को अच्छी तरह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। और मरीजों से इसलिए रूबरू होना जरूरी है कि मरीजों से ही पता लग सकता है कि क्या यहाँ पर व्यवस्था सही है या मरीजों को अच्छी तरह देखा जा रहा है। जी। एक सर, कुछ बनाने की बात कर रहे हाँ, हैं। जैसे कि आज ही सर के साथ हमारी वीसी हुई थी। वीसी में हम एक यहाँ पर एक लैब है, DIPHL लैब कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, जो आजकल चल भी रही है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आज नई कुछ व्यवस्थाएं करने के लिए माननीय निदेशक सर ने बताया है, तो उसका उसी सिलसिले में आज हमने दौरा किया है। यहाँ पर हम एक जो लैब की सर्विसेज है वो एक छत के नीचे दें, सिंगल विंडो का एक प्रोविजन किया जाना है। तो उसके सिलसिले में मैं यहाँ पर जो लैब है, टीबी की लैब है या ICTC की लैब है, फिलहाल ICTC की लैब को हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके साथ ही करेंगे शिफ्ट, नीचे ही जो वहीं पर एक जगह ही बैठ के सिंगल विंडो एक ही छत के नीचे सैंपल लिए जा सके। कितना लाभ पेशेंट को, करनाल जिले को होगा? उसका ये फायदा है कि मरीज को बार बार इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। भाई एक जगह सैंपल लिए जाएंगे तो कभी मरीज को उस स्पुटम देने के लिए वहां जाना पड़ता है, ब्लड देने के लिए उसके अलग दूसरा जाना पड़ता है। एक डॉक्टर की पर्ची मान लो अगर उसकी HIV से रिलेटेड है, तो HIV से रिलेटेड की पर्ची को वो वहां जाना पड़ेगा। तो वो ना हो के एक जगह जब वो हो जाएगा तो मरीज को वो टाइम भी बचेगा और उसको थकावट भी नहीं होगी। पहले ही बीमार होता है वो, उसको और जगह जगह इधर घूमना नहीं पड़ेगा। तो इसका फायदा है। हम सिंगल विंडो काम करना चाह रहे हैं DIPHL के थ्रू। सर, जब से आपने सीएमओ का चार्ज संभाला है, व्यवस्थाएं काफ़ी सुधरती नज़र आ रही हैं। दवाइयों की बात को लेकर हो, डॉक्टर्स के गैर हाजिर रहते थे, उसको आने वाले समय में क्या इस तरीके की रूटीन चेकिंग है वो? मैं तो करता ही रहता हूँ चेक, लेकिन मैंने डॉक्टर से भी कहा है, मैंने अपने डिप्टीज को भी कह दिया है कि आप है ना जगह चुपचाप जाकर अचानक औचक निरीक्षण करिए और आप आके बता दीजिए जो रिपोर्ट है, ताकि अगर आप बता के जाएंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं उसका। मैं ये भी नहीं कहता कि डॉक्टर सारे खराब होते हैं या सारा स्टाफ खराब होता है। एक आधा कोई ब्लैक शिप होता है, उनको भी हम सुधारने की बात करेंगे, किसी तरह दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे और उनको समझाएंगे। फिर अगर वो नहीं मानते फिर तो मजबूरन उस कार्य के लिए भी हम कहेंगे। सर, एक छोटी सी बात आपके संज्ञान में डालना चाहेंगे कि पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। जी, पेशेंट से जो उनसे बात होती है तो कई बार ये बोलते हैं, उसके लिए क्या कुछ प्रबंध? मैं इस बारे में मुझे पहले भी आप लोगों ने इस बारे में किया था, मैं इस बारे में मैं जरूर महानिदेशक जो हमारे स्वास्थ्य सेवाएं या फिर मैं अपने उपायुक्त महोदय से बात करके इस बारे में एक जल्द ही इसका इंतजाम करने की कोशिश करूंगा।